द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके हाथ से चुनाव खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने झटका दिया। अब योगी आदित्यनाथ को एक और तगड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट से रिहा हो गए हैं। एक बड़ी मुसीबत के तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब वो सामने आएंगे। आप समझिए किस तरह से आजम खान को टारगेट किया गया था योगी सरकार में, और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टारगेट किया गया था। अब उनके ऊपर 45 केस लगाए गए थे, जिसमें से 2 केसेस तो फर्जी थे और 43 केस चल रहे थे। उन 43 केसों में उनको जमानत मिल गई है। अब वो कोर्ट से रिहा हो गए हैं। अब वो ताल ठोकेंगे। एक बार फिर से रामपुर में उनकी ताकत दिखाई देगी। और आप समझ रहे हैं कि चुनाव के वक्त एक बड़ी खबर भी है, और साफ तौर पर योगी के लिए मुश्किल भरी खबर है, और अखिलेश के लिए एक रूहानी खबर कह सकते हैं कि अखिलेश अब जो है आने वाले समय में और ताकतवर हो जाएंगे। आजम खान को आप जानते हैं, आजम खान ने क्या कुछ वर्चस्व है, और अब्दुल्ला आजम जिस तरह से आज रिहा हुए हैं, उसके बाद से योगी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। हम डिटेलिंग थोड़ी आपको बता देते हैं कि एक कड़ा तमाचा योगी के मुंह पर लगने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जो सोच रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे, 80-20 का आपने उनका बयान भी सुना, वो सब अब निस्ता नाबूद होने वाला है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम अब मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लेकर आएंगे। और जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय में जो समीकरण बन रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, जैसा 85 और 15 का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि मुस्लिम वोटर्स भी इधर हैं और पिछड़ा वर्ग भी इधर है, दलित भी इधर है, सब इधर है। अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं योगी आदित्यनाथ की। समझिए आप कि थोड़ी देर में सीतापुर जेल से वो रिहा होने वाले हैं। जो पूरा मामला है वो मैं आपको बता देता हूं। और वो अब चुनाव भी लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ाएंगे। सीतापुर से उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी देखी जा रही है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, और यह जश्न योगी आदित्यनाथ को खटक रहा होगा। अब इसकी चर्चा जोरों से होगी कि इसके लिए कौन सा कार्ड ढूंढा जाए, क्योंकि 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से टारगेट करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी आजम खान और उनके परिवार वालों को। और अब ये जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि एक बार फिर से ताल ठोकने के लिए रामपुर से, और रामपुर में एक बार फिर से पार्टी को वर्चस्व में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं अब्दुल्ला आजम। 43 मुकदमे में जमानत मिल गई है, और शाम को सीतापुर जेल से वो रिहा हुए। उनकी रिहाई खबर से सपा कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब्दुल्ला आजम खान को टिकट दे सकते हैं। सीधे तौर पर यह खबर आप समझिए कि प्रमाणित खबर है, क्योंकि इस तरह से टिकट दी जाएगी, और टिकट के बाद जो है अब आप समझिए कि चुनावी मैदान में होंगे। एक बहुत बड़ी मुश्किल के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से फंसाने की कोशिश की थी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक मुकदमे आजम खान और उनके बेटे पर लगवाए थे, एक ये जो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र का खुलासा हो गया है। जमानत मिल गई है, और यह दर्शाता है कि उनका राजनीतिक षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं और जो समीकरण बता रहे हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक के बाद एक इंजेक्शन लगने की बात जो मुकेश वर्मा ने की थी, वो अब सही सिद्ध हो रही है। हर जगह से योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर ही आ रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो या अब्दुल्ला आजम की कोर्ट से रिहाई हो। ये सारे समीकरण योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अब आप समझिए, आगे ही बता देते हैं कि आप जानते हैं कि 9 बार सीट से रामपुर शहर से विधानसभा सीट जो है वहां से 9 बार विधायक रहे हैं आजम खान, और वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा वर्तमान में शहर विधायक हैं। जिले में आजम खान का प्रभाव है। आप जानते हैं रामपुर जो जिला है वहां पर आजम खान का प्रभाव माना जाता है। किस तरह से षड्यंत्र के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें फंसाया गया, वो इस वक्त अभी जेल में है, और उनके बेटे भी जेल में थे, लेकिन अब उनके बेटे रिहा हो चुके हैं। और रिहा होने के बाद अब यह चल रहा है कि मुकदमों का दौर जो शुरू हुआ था, आप समझिए कि अब्दुल्ला आजम खान की उम्र को लेकर विवाद चला। हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द करते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। 45 मुकदमे दर्ज हो गए। हालांकि 2 मुकदमों में नामजदी झूठी पाए जाने पर 43 मुकदमे ही शेष बच गए थे। सभी मामलों में उनकी रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेजे जा चुके हैं, और फिर उसके बाद अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं। सारी चीजें औपचारिक तौर पर हो गई हैं। और अब आप समझिए कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए, 26 फरवरी 2020 को सपा सांसद आजम खान ने पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ अदालत में सरेंडर किया था। ये खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आजम खान का जो पार्टी में पद था
और जो क्षेत्र में उनका वर्चस्व था, अब वही वर्चस्व एक बार फिर से लाने की पूरी कोशिश करेंगे अब्दुल्ला आजम। अब वो जेल से रिहा हुए हैं और जेल से रिहा होने के बाद इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आप इस बात को गंभीरता समझ सकते हैं। इस वक्त कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी छोटी सी बात होती है तो चुनाव से ही रिलेटेड होती है। आप समझिए कि अभी तक वो जेल में थे, जेल से रिहा हुए हैं, अब वो चुनावी समीकरण बैठाएंगे, मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाएंगे। ऐसा भी कहा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर्स ऐसे भी बना रहता है। तो ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक करारा झटका है, करारा तमाचा है कि किस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ सरकार में अब्दुल्ला आजम खान, इनको फंसाया गया। बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ, दिन ब दिन आप देख रहे थे किस तरह चीजें निकलकर सामने आ रही थी। और अब ये दर्शा रहा है कि अब्दुल्ला आजम कोर्ट से बाहर आने के बाद योगी के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आने वाले हैं। अब अब्दुल्ला आजम के रिहा होने के बाद ये खबरें भी तेज हो गई हैं कि आजम खान भी जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। अब सपा समर्थकों में खुशी का माहौल है, जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं और ये मिठाइयां जो बांटी जा रही हैं, जो जश्न मनाया जा रहा है, जो नारेबाजी हो रही है, ये टेंशन बढ़ा रही है योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से छोटे छोटे मामलों में जैसे फंसाने की कोशिश एक तरह से आजम खान को टारगेट किया था और कहा था कि जेल में रहेंगे, ये वो रहेंगे, कैसे चुनाव होगा, ये सब होगा, बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। अब वो सब चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं और जब 2022 में सत्ता पर समाजवादी पार्टी काबिज हो जाएगी तो उसके बाद सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से एक परिवार को टारगेट करने के लिए जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र किया गया था, वो उस षड्यंत्र में यूनिवर्सिटी मामले को भी फंसाया गया, उस षड्यंत्र में आजम खान को फंसाया गया, इनके बेटे को फंसाया गया। और अब आने वाले समय में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, वो ये है कि कुछ दिन बाद आजम खान भी रिहा होंगे। और अब समझिए कि सिर्फ अब्दुल्ला आजम के रिहा होने से कितनी योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ी हुई है, कितना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता टेंशन में है। क्योंकि आजम खान के आने के बाद रामपुर में मजबूती देखी जाएगी और रामपुर ही नहीं, रामपुर के साथ साथ लगे हुए जितने भी जिले हैं वहां भी वर्चस्व देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी फिर से एक बार जीवंत होते हुए उधर नजर आएगी। जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, आजम खान हमेशा जेल में रहेंगे, आजम खान के बेटे हमेशा जेल में रहेंगे, ये सब चीजें कही जा रही थी, उन सब बातों पर विराम लग गया है। अब्दुल्ला आजम रिहा हुए हैं, इसके बाद आजम खान भी रिहा होंगे, चीजें सही होंगी, सुदृढ़ होंगी। क्योंकि योगी की जो तानाशाही थी और जो उनका रवैया था वो जनता ने देख लिया है। जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जगह जगह चीजें हो रही हैं और एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं। इनकी ही पार्टी के इनके ही नेता इनको टाटा बाय बाय कह रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि 290 विधायक अभी छोड़ने वाले हैं, 100 विधायक छोड़ने वाले हैं, डेली इंजेक्शन लगेगा, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इससे साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है अब वो योगी के हाथ से निकल चुका है। वोटिंग होनी भले ही बाकी है, यानी जनता वोट की चोट करने जा रही है, उसके पहले ही यह समीकरण ये इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो गयो, यानी बाबा तो गयो। जैसे सोशल मीडिया पर भी कैसे ट्रेंड चल रहे हैं, ट्विटर पर आप देख लेंगे बाबा गयो के ट्रेंड चल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, आप भी जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं और जिस तरफ नेता उठ के भागते हैं वो नेता भी हवा भांपते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक हवा इधर चल रही है, इधर चलना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ऐसा ही माना जाता है कि वो राजनीतिक भांप लेते हैं, हवा भांप लेते हैं कि किधर लहर चल रही है उधर ही आ गए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उसके बाद एक के बाद एक झटके लगने लगे। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है वो अब दर्शा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ से ये चुनाव निकल चुका है। क्योंकि अब अब्दुल्ला आजम रिहा हो चुके हैं, अब्दुल्ला आजम भी ताल ठोकेंगे और अखिलेश यादव इन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे। वो फिर से अपने गढ़ पे मजबूती देंगे और योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती देंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।